ये खुली बात है, बिल्कुल मैं जाजम पे बैठा हूँ और घर में बात कहने में कोई शर्म नहीं रखनी चाहिए। जहीर साहब ने एक इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है, उसके तहत आज हमें ये आगे चल के हम कहना पड़ रहा है कि आई एम अब्बासी, मैं अब्बासी हूँ, मैं अब्बासी हूँ। वोट मच रही है पोस्ट लेने के लिए, मुझे ये बना दो, मुझे ये बना दो। ये सारा मतलब जो शुक्रिया अगर करना चाहिए तो उस आदमी को करना चाहिए जिसने एक उस संगठन को खड़ा किया जिसमें एक पहचान है, कौम की पहचान कर रहा है वो आदमी। आप ये देखिए कि इस मुल्क में 3 करोड़ आबादी है, बिश्ती कौम की 3 करोड़ आबादी। उस 3 करोड़ आबादी को कोई नहीं जानता है कि बिश्ती, मैं खुद कह रहा हूँ ना, हम अपने नाम के आगे बिश्ती लगने में शर्माते हैं। उस आदमी ने जो बीड़ा उठाया, उसको आप सबको शुक्रिया करना चाहिए कि उसने इस कौम को जगाया है। हमें उस आदमी के साथ मिलकर, उसकी टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर, ना कि टांग खींचने में लग जाए कि वो क्या कर रहा है, दूसरी कौम खड़ी हो गई, नहीं हो गई नहीं। अरे काम तो करा ना आदमी, एक पहचान तो। आपने क्या कर लिया, हमने क्या कर लिया, बताओ ना। एक उदयपुर तक सीमित थे हम लोग भी, खुला कहना। वो आदमी बिना किसी लालच के दौड़ भाग करता है, हर जगह कहीं मीटिंग अटेंड करना, कहीं क्या करना, तो आदमी का पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है, अपनी गृहस्थी को भी वो टाइम नहीं दे पा रहा। तो ये जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? हम यहाँ लड़ रहे हैं सिर्फ एक दूसरे से। रियाज ने ये बदमाशी कर दी, रियाज का मौका आन दो, उसको नीचे गिराना है। भले मैं वहाँ नहीं पहुँचूंगा बनने के लिए, लेकिन मैं टांग जरूर खींचूंगा। वही आगे जाना चाहिए और वही उसी को कहना चाहिए जो कुछ कर सकता है कौम के लिए। ये जो फालतू की बातें करने वाले लोग हैं, उनकी बातों को अपना ध्यान नहीं देना है, वो करते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ आप जब आगे कदम बढ़ाओगे, नेचुरल है, हमारी कौम की बदकिस्मती है, विष्णु की नहीं, पूरे अवाम की, मुस्लिम अवाम की टांग खींचने की आदत इस कौम की है और वो रहेगी। अपने काम करो, अल्लाह ताला अपने साथ है। और अपन जब गलत काम नहीं करें तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला अपन को तरक्की जरूर देता है, ये आप मान के चलें। रहा सवाल ये कि ये जो टीम बनी है और वो जो हमारी उदयपुर की भी सक्का बिरादरी है, सबको मिलकर हमें काम करना है, अच्छे काम करने हैं, कौम की तरक्की के फलाह बहबूदी के लिए काम करना है। हमें तालीम के लिए सबसे पहले, जो सईद साहब ने भी कहा और मैं तो हर जगह ये कहता हूँ, आज के इस दौर में बच्चा माँ बाप के बगैर यतीम नहीं है, वो यतीम है तालीम के बगैर। अगर तालीम नहीं है तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपको कि वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगा। हमारी एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि अगर बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी साहब, हम पढ़ाएंगे तो। मैं कह रहा हूँ आप छोड़ दीजिए नौकरी का दिमाग से कि उसको नौकरी करानी है। 4 आदमियों में खड़े रहने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। वो ढंग से बात नहीं कर पाता 4 लोगों के बीच में, पढ़ा लिखा होगा ना तो वो 1000 लोगों के बीच में बात कर सकता है। और वो बात जब करेगा ना तो सामने वाला वैसे ही समझ जाएगा कि इससे ज़्यादा वो नहीं करना, और उसके काम होंगे। पढ़े लिखे इंसान के काम ही हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ, ये हमारे जनाब कयूम साहब भी बैठे हैं, आप लोग ये जो यूथ को टीम को साथ लेकर चल रहे हैं, इसका बहुत फैलाव करिए और कहीं टांग खींचने वाले नजर उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप अभी, मैं 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, उसमें मैं खुद शामिल था और वहाँ हमारे कुछ लोग कौम के आपके इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, वो लोगों ने मुझे बुलाया था। बाखुदा मैं बता रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं था कि वहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है। बुलाया कि भाई यहाँ कुछ लोग आए, अपने मिलने चला गया। मैं भी वहाँ गया तो पता चला कि वो कुछ, तो उन्होंने क्या नाम पूछा कि साहब मैं वो यहाँ के उदयपुर को वो सदर बनाना, ये करना, वो करना। बिल्कुल मैंने उनसे ये कहा आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने कहा साहब यहाँ वो फिरोज भाई बैठे हैं, आरिफ भाई बैठे हैं, जफर भाई हैं, या आपके जिम्मेदार लोग हैं संगठन के, उनको बुलाओ, उनको बुला के बातचीत कर लो। आप, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं हम उनसे बात कर लेंगे। और हमें जिम्मेदारी दे रखी जहीर साहब ने। मैंने कहा ठीक है आपको दे रखी हो, क्योंकि मैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ नहीं, तो आप मुझे, मैं क्यों बहस करने लगा। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या है कि वो पूछा भाई नाम किसको बना है, क्यों गुड्डू भाई का नाम वहाँ प्रपोज किया, तो गुड्डू भाई को बना दिया। बाद में आरिफ भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनको, और सही बात है, जब उनके पास ही कोई पोस्ट नहीं तो वो बाद में किसी को अध्यक्ष थोड़ी बना सकते हैं। मैं किसी को कोई पोस्ट जरूर दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दूंगा। तो खैर जो भी हुआ, इस तरह के काम भी थोड़ा सा हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो जिसकी जिम्मेदारी है वो निभाए। अन्य श्री एक दूसरे की टांग खींचे या मतलब इस संगठन में फ्रैक्शन डालने का काम नहीं करें, तो ये बेहतर ये रहेगा कि कोई भी काम है तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष और ये अपने शहर के अध्यक्ष को नॉलेज में रहना चाहिए। अगर आप उदयपुर शहर में जा रहे हैं तो जफर भाई को या यहाँ के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनको आपको साथ लेना जरूरी है। आप किसी के पद पे किसी की भी वो करते हैं तो अब बिना पूछे कुछ कर दिया तो वो बाद में वापस, मैंने कुछ मैसेज पढ़ा था कि वो फिर क्या होता है, फ्रैक्शन पड़ जाता है। अब जिनको बनाया वो लोग नेचुरल हैं, उनको भी देखो वो अननोन थे, आज की तारीख में वो इसीलिए नहीं आ पाए कि साहब हमें बना के और फिर हटा दिया, ठीक नहीं लगता। इससे क्या है, 4 आदमी जुड़ने की जगह आपके 4 आदमी पीछे चले जाएंगे, संगठन ढंग से नहीं चल पाएगा। तो ऐसा हिदायत करें ऐसे लोगों को आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली हिदायत करते हैं कि कोई काम है, पहले तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, शहर के अध्यक्ष हैं, शहर के जो पदाधिकारी बैठे हैं,
उनको बिठा के बातचीत करके आप करो। आज हम सबको बिठा के हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। मुझे बुला लिया, फिर नाम इसलिए डाल दिया मेरा कि साहब ये कौम का ये भी जिम्मेदार था। अरे भैया मैंने तो कहा, मैंने कहा मुझे क्यों पूछ रहे हो आप, आपका संगठन है, मैं कौम का एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते अपनी राय दे सकता हूँ, फैसला नहीं कर सकता हूँ। आप फैसला करके जा रहे हो, ये गलत है। इस तरह का आप थोड़ा सा ख्याल रखें। और राज सवाल ये मैं फिर कह रहा हूँ आपको, टांग खिंचाई होगी बिल्कुल 100% हमारा काम है। मैं भी हूँ उसमें, मैं जिम्मेदार बराबरी का, हम काम यही करते हैं, टांग खिंचाई जो जरूरी करते हैं। किसी को आगे बढ़ते हुए हम ये नहीं कि कंधा लगाएंगे कि नहीं आगे बढ़, हमारा भाई आगे जा रहा तो हमें खुशी होनी चाहिए। ये हमारी एक कमी है, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। वरना यहाँ मैं 10 बातें कर लूँ, 10 तरीके आपको हिदायत दे दूँ, सब बेकार की बातें, मन का मेल नहीं धुलेगा। और अच्छा मेरी बात सुनिए, आज मैं किसी पोस्ट पर बैठा हूँ, पहले तो ये बताइए कि किसी को क्या नुकसान हो रहा है जो वो मेरे खिलाफत कर रहा है। आज मतलब मेरे को पैसे का तो किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, किसी की इज्जत भी खराब नहीं हो रही। अगर मान लो कयूम साहब आज क्या है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरा क्या नुकसान किया इन्होंने, अपन सबका क्या नुकसान किया ये बताइए आप। लेकिन हम इनका विरोध करेंगे। ये जो कमी है ना, ये कमी जिस दिन खत्म हो गई, ये कौम इतनी आगे जाएगी कि अपन सोच भी नहीं सकते। हमारी यही प्रॉब्लम है कि हम बनेंगे नहीं, लेकिन जो बन रहा है उसको खींचेंगे, इसको दूर कर देंगे, मन का मेल खत्म। ये कौम इंशाल्लाह पढ़े लिखे हैं आज की तारीख में, कोई कमी नहीं है इस कौम में पढ़े लिखों की, लेकिन वो इसीलिए आगे नहीं आ पाते। ये जो है ना छिछलेदारी, किसी को जलील करना, किसी की इंसल्ट करना, आज की तारीख में कोई पसंद नहीं करता। इसलिए अच्छे लोग आगे नहीं आ पाते। जब टीम वर्क मिलकर काम करते हैं ना, सब काम अच्छे होते हैं। हमारी कैबिनेट बनी थी सबका बिरादरी की, क्या पता, मैं तो अल्लाह बेहतर जानता है, मेरे हटने के बाद मुझे पता नहीं है उस कैबिनेट का क्या हुआ क्या नहीं। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था हमने सामूहिक शादी का, एक मिसाल थी इस मेवाड़ में, बल्कि राजस्थान में, वो प्रोग्राम ही खत्म हो चुका है। हम अच्छे काम कब सोचेंगे, कब करेंगे? ये इन तमाम चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और कयूम साहब और जहीर साहब जैसे लोगों के साथ मिलके अच्छी टीम एक बन के, और मैं कह रहा हूँ किसी को कोई एतराज़ है तो बिल्कुल बैठ के वो कर लो। इसको इधर उधर करने से क्या 10 बातें पैदा होती है। और मैं अगर कुछ बात गलत होगी ना, मुझे कोई कह रहा तो मैं अपनी तरफ से 10 और लगा दूंगा, तो वो बातें वहाँ ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा इशू ख़राब हो जाता है। मेरी गुजारिश है आप सबसे, कौम की तरक्की के लिए अपना वक्त दे दें। कहीं अल्लाह तक करम से पैसों की ज़रूरत कभी पड़ जाती होगी, ठीक बात है, और सब है सक्षम है आज की तारीख में कि 1000-2000 रुपये कोई खर्च करने में कहीं नहीं सकते हैं। पैसे का आप बिल्कुल दिमाग में नहीं रखें, लेकिन टाइम दें, ईमानदारी से टाइम दें। मैं तो आज फिर कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन जिम्मेदार लोगों को यहाँ मौजूद होना था वो नहीं है। ऐसे जिम्मेदार लोगों को हमें जिम्मेदार मानने की कतई जरूरत नहीं। सही बात, सही बात, शुक्रिया।